how are you? And hi all of you. So in this video we will understand this CTET paper first, okay? And we have some notes, so let's start in Hindi notes. So let's start. Okay, so फर्स्ट है आपका, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ये आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है। ओके, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? सो आपका कौन सी अवधि है? आपकी प्रारंभिक बाल्य अवस्था। ओके, जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती है वही आपकी संवेदनशील अवधि होती है। ओके, सेकंड है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो वो है आपकी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ओके, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। थर्ड में आएगा आपका, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण होता है? जेंडर पक्षपात का, राइट? तो जेंडर पक्षपात, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? सो आपका आएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। ओके, फिफ्थ में है आपके, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? वो है लेव वाइगोट्स्की। ओके, जो लेव वाइगोट्स्की हैं आपके, उन्होंने जो है इसका क्या दिया था आपको? चिंतन सामाजिक सांस्कृतिक विषय के बारे में जो है बताया था। ठीक है, 6 क्वेश्चन है आपका, जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता पूरा बन जाएगा। तो जो इस प्रकार की जो वार्ता को क्या कहते हैं? वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता के थ्रू। ओके, व्यक्तिगत वार्ता के थ्रू जो है इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, निम्नलिखित किसका उदाहरण है? वो है पाठ ढांचा का। ठीक है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? वो है आपका संरक्षण कक्षा समावेशन। संरक्षण कक्षा समावेशन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना आएगी? वो है स्कीमा। ओके, जो स्कीमा होती है वो आपकी संरचना है किसकी? पियाजे की, संज्ञानात्मक विकास की। ओके, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो वह है, बुद्धि जो होती है बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ठीक है, ये इसके बारे में बिल्कुल सही है। ओके, बहुआयामी होती है बुद्धि और जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। ओके, 12 में आपका, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो वो करती है सृजनात्मक विचारक। अब है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, जो सक्रिय होती है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। पठन वैफल्य, जो डिसलेक्सिया होता है, उसका प्राथमिक लक्षण क्या होता है? वो होती है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, जो पढ़ने में मतलब असमर्थ रहता है। ठीक है, उसको कहते हैं धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित किस पर आधारित है? तो वह अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? अवबोधन की प्रक्रिया पर। अन्य घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। छात्र केंद्रित शिक्षार्थी की विशेषता है बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। ठीक है, फिर आपका संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। हमेशा आता है क्वेश्चन, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है।
विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? अवधारणात्मक परिवर्तनों का प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका होता है। ठीक है। अच्छा, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिगम में बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि होती है तथा जिज्ञासा कम होती है। निम्नलिखित कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण सतत एवं समग्र मूल्यांकन। इनमें से कौन सा आएगा आपका? तो सबसे पहले सेकंड आपका सही है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। थर्ड आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन। 25 में देखते हैं, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। 26 क्वेश्चन आ जाएगा आपका, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने, ठीक है, बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? वो करती है बच्चों को सैद्धांतिक अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, उसी पर आधारित विचार मंथन करके। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था से। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं होता है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास जो होता है सार्वभौमिक है तथा संस्कृत संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिकरण क्या है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। निम्नलिखित कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो वो आता है आपका विद्यालय एवं मीडिया। ओके गाइस, तो ये आपका सीटेट का चाइल्ड से रिलेटेड जो है आपका सबसे पहला वाला वो आएगा इसका। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ओके, पहला जो आपका क्वेश्चन है, और ये आपका सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2019 का है। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे इसी प्रकार के आपको जो है पेपर सीटेट के मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस